हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखने वाले यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लीब्रा आपकी एनर्जी देखने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लीब्रा, प्लीज उनकी एनर्जीज क्या है। सन, क्या बात है। And okay, Five of Swords, okay. Seven of Pentacles, and Three of Wands, okay. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज का लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं। टेम्परेंस, ओके। सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं लिब्रा। आप जिनके बारे में भी सोचने आए हो, दोनों साइड ही कार्ड्स मतलब बहुत ही अच्छे आए हैं। ठीक है, एक कार्ड को छोड़ के बाकी मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी ऐसी हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच नहीं हो। ठीक है, अगर देखा जाए तो, और ये एक हेल्दी कनेक्शन भी है। ठीक है, अगर आप एक दूसरे से अटैच ही नहीं हो सकता मे बी एक न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप दोनों ने ही अपना अपना स्पेस ले रखा है, क्योंकि इस इंसान ने भी स्पेस ले रखा है। सी द सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पे उसका ये है कि मुझे अकेला छोड़ दो, या मुझे अकेले रहना, अकेले जीना है वाला सीन है यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव हो, ठीक है, एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, पॉजिटिव है, पेशेंस के साथ हैं। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक, मे बी शायद आप इनको टाइम दे रहे हो सामने वाले को। ठीक है, या आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो अभी। ठीक है, या उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो, अभी आप सिर्फ जान रहे हो। ठीक, बट स्टिल फाइव ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ है जो आपको विचलित कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो चीज़ शायद आप अपने तक ही आपने रखी हुई है। ठीक है, बट स्टिल आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके, इस कनेक्शन को लेके। मे बी आपके अंदर ऐसा कुछ है पॉजिटिव, एंड आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। आप भी कोई जल्दबाजी नहीं चाहते हो, आप भी सामने वाले को एकदम टाइम दे के उसको समझना चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और सामने वाले के साथ आप पेशेंस रख रहे हो। ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुली अगर कहो तो इस कनेक्शन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो पेशेंस के साथ, और साथ ही साथ उसको स्पेस देते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, उसको समझने और जानने की कोशिश करते हुए। ठीक है, तो अभी तक मुझे ऐसा दिखाई दे रही है यहाँ पे कोई भी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब आपको इम्पैक्ट, निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बजाय कि फाइव ऑफ सोर्ड्स के। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर जो चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी सी हुई है, हम देखेंगे कार्ड्स आगे भी, बट कुछ है जो अनसुलझा सा है और आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। पहले आपके पार्टनर की बात कर ले जिसके लिए आप देखने आए हो। काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपसे बात भी हो सकती है इनकी। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो तो बात हो जाएगी बहुत जल्द, या फिर अगर कम्युनिकेशन में हो तो बहुत जल्दी वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगी जो आप शायद आपके मन में उनको लेकर है। और बहुत हद तक अगर आप उनसे बात करोगे ना तो आपको या तो उससे मिक्स सिग्नल मिलते हैं, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो पर्सन बहुत बैलेंस है। मिक्स सिग्नल क्यों बोला मैंने, यहाँ सन भी है, मून भी है। ठीक है, और ये पर्सन ना बहुत बैलेंस्ड है। ठीक, ये पर्सन ऐसा है जहाँ पे वो खुद पर ही ध्यान, और खुद की लाइफ में खुद की प्रायोरिटी, खुद को प्रायोरिटी बना चुका है। इसकी ज़िंदगी इसके सिर्फ चारों ओर घूमती है, ऐसी कोई पर्सन है। ठीक है, मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी के चारों ओर उसकी ज़िंदगी ही सिर्फ चल रही है, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, या लाइफ में कुछ और करना, या फिर कुछ ऐसा है, उसका बहुत मकसद है, उस अपने मकसद पे काम उसका चल रहा है, कह सकते हैं किसी तरह का। लेट्स सी और क्या है फ़िलहाल के लिए। तो अगर ये लड़की से या लड़का से आपसे बात नहीं हो रही है, ये जो भी है जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये आपको कनेक्ट करेगा या कनेक्ट करेगी, कैसे ना कैसे कोई बात होगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि आई थिंक वो भी बात करना चाहता है या चाहती है। और फिलहाल के लिए वो अकेले भी रहना चाहती, हो सकता है कभी कभी होता है लोग कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग ना हो, बट स्टिल कोई कमिटमेंट का टैग लगाना ज़रूरी नहीं है इस पर्सन के लिए, जो कि इसके लाइफ में और प्रायोरिटीज़ हैं। मे बी आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो।
ठीक है। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे किसी की एनर्जी से, क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आप पेशेंस आपने बहुत मेंटेन कर रखा है अपने अपने लाइफ में, अपने चीज़ों के साथ, और साथ ही साथ आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। स्पेशली हो सकता है आप इनके साथ सिर्फ इनको नहीं, आप और लोगों को भी जानने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिख रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन गहरा नहीं है आप दोनों, क्योंकि मैंने इससे पहले भी रीडिंग्स की है यू वर्सेस देम, पर उस समय मुझे दिख रहा था कि आप एक दूसरे की एनर्जी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग सीन है, हम देख लेते हैं और भी क्या हमें पता चलता है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले लिब्रा के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, वो क्या चाहते हैं, और देख लेते हैं उनके पार्टनर क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके ओके, लेट्स सी। सबसे पहले देख लिया जाए कन्फ्यूजन। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। मे बी आप इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे हो कि आपका कनेक्शन किधर जा रहा है, आप लोग एक दूसरे के लिए कहाँ स्टैंड करते हो और आप एक दूसरे के लिए क्या हो। ठीक है, शायद यही 5 ऑफ सोर्स आपके लिए आया है, कन्फ्यूजन, जो कि आपको सामने वाले से क्लैरिटी, मैंने पहले बोला शायद कोई मिक्स सिग्नल मिल रहा है, या फिर ये पर्सन बहुत बैलेंस है और आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली वो पर्सन क्या चाहता है। पर यही जानना बहुत ज़रूरी कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचो। शायद आप तो सामने वाले को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये बहुत मायने रखता है आप क्या चाहते हो। एंड द स्ट्रेस फॉर्म दिस इज ड्रेनिंग मी। तो कोई स्ट्रेस आपको हो सकता है किसी चीज़ को लेके, या उस पर्सन को लेके, या अपने कनेक्शन को लेके, जो कि आपको बहुत ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी को बस वो लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। और क्लैरिटी के बिना ये हो सकता है, पॉसिबल है कि आप बहुत स्ट्रेस में जा रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस बारे में बात नहीं हुई है, और शायद सामने वाला इस बारे में बात करे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही, चांसेस है कि वो जो कन्फ्यूजन आपके मन में है, या वो जो स्ट्रेस आपके मन में हो, वो ये इंसान बहुत जल्दी आपसे इस बारे में बात कर सकता है और वो चीज़ दूर कर सकता है। ठीक है, मिस्टेक आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ये जो पर्सन के लिए आप देखने आए हो, उसको ऐसा फील होता है कि उससे गलती हुई है, शायद काश वो उन चीज़ों को सुधार सके या उनको बदल सके। ठीक है, एंड अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। उसको ये लगता है कि आप उससे कहीं ज़्यादा बेटर हो, कहीं ज़्यादा अच्छे हो, और आप लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। उसको ये लगने लगा है आपसे मिलने के बाद, क्योंकि उसके लिए आप खास हो, उसके लिए आप स्पेशल हो। बट शायद उसको लगता है कि वो चीज़ों को सही नहीं कर सकता या कर सकती है दोबारा से, और उसको अपनी गलती पता है। पर कभी कभी होता है कि सामने वाला अगर, मुझे ऐसा लगता है, लिब्रा सॉरी, अगर कोई आपसे आके बोलता है कि, मतलब आपके सामने वाला पार्टनर अगर आपसे आके बात करता है, जैसे कि एनर्जी दिख रही है, मे बी शायद अभी तक वो आपसे खुद को दूर रख रहा था, रख रही थी, बट अब नहीं रखे, पॉसिबल ये भी हो सकता है। तो अगर वो आपसे आके बात करती हैं चीज़ों को लेके, आपके कनेक्शन को लेके, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी बहुत ज़्यादा, और अभी भी मन में आपको, जब आप इसके बारे में सोचते थे तो आप काफ़ी स्ट्रेस लेने लगते थे, लेकिन आप कोशिश बहुत कर रहे हो खुद को नॉर्मल रखने की लिब्रा, बट आपसे अगर नहीं हो पा रहा है उस पर्सन के बारे में जब भी सोचते हो या जो भी है, तो यहाँ पे शायद वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रियलाइजेशन वाले मोड में है, और उसको भी ये फील हो रहा है कि आप ज़्यादा बेहतर इंसान हो, ज़्यादा लाइफ में अच्छा डिज़र्व करते हो। शायद वो गलत था या गलत थी, वो अब सही भी नहीं कर सकता उस चीज़ को, जो कि मतलब जो हो गया, कहते हैं ना पास्ट को हम सही नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के लिए। तो उसको कुछ रियलाइजेशंस हैं, उसको पता है इसने गलती की है, उसे ठीक नहीं कर सकते, और इस जो आप दोनों के बीच में हुआ है, तो उसको भी ये फील हुआ है कि शायद, उसे ये फील हुआ है कि शायद वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, ये आई थिंक काफ़ी बड़ा रियलाइजेशन है। अगर वो आपके पास आता है, आती है और बात करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको सुने कि वो क्या कहना चाहता है, चाहती है। लेट्स सी आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस आ रही है, और आपके पर्सन की तरफ से क्या ब्लॉकेजेस आ रही है, ये देख लेते हैं। तो क्लैरिटी मिल रही है आपको लिब्रा। ओके, लेट्स सी क्या है। सबसे पहले आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस आ रही है। पास्ट ट्रॉमा, यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। ठीक है, चाहे आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप कह लीजिए मे बी जिससे भी आप डील कर रहे हो, और उससे पहले भी आपका कोई पास्ट
कनेक्शन रह चुका है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है किसी रीज़न से, तो शायद आपको अपने उस पास्ट को भी हील करने की ज़रूरत है। प्लेइंग गेम्स, यू डोंट नीड टू प्ले गेम्स टू कीप राइट पर्सन इंटरेस्टेड इन यू। आप जितने ट्रू रहोगे ना, वो पर्सन आप में ऑलरेडी रहेगा। आपको उसके सामने कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो कुछ प्ले करने की कोशिश करो और तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है। सामने वालों को आप जैसे हो वैसे पसंद आते हो, रॉ हो वैसे पसंद आते हो, आपको कुछ बनने या कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी शायद आप कोई माइंड गेम्स, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खेल रहे हो, कभी कभी अनजाने में खेलते हो, ठीक है, सामने वाले को अपने अपने में बिजी रखने के लिए या फिर सामने वाले को के अंदर अपने लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है जो हो जैसे हो परफेक्ट हो, और शायद वो आपकी उसी पर्सनालिटी को पसंद करे, ठीक है, बजाय कि आप कुछ और बनने की कोशिश करो। अनअवेलेबल, यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल, आर यू आर वन हु इज रनिंग अवे। या तो आप भाग रहे हो उस पर्सन से, या आप ऐसे पर्सन को चेस कर रहे हो जो अनअवेलेबल है, ठीक है। दोनों ही चीज़ अगर हो रही हैं तो यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है, उनकी तरफ से क्या दिक्कत आ रही है। आई कैंडी, ब्यूटी फेड्स, चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी। ये पर्सन का ऐसा है, इसको इसको जो बहुत ज़्यादा सुंदर लोग होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये पर्सन को बहुत जल्दी ये खींचते हैं। पर जब वो रियलिटी देखते हैं या जानते हैं ना, तो उनको कुछ और पता चलता है। अब शायद ये पर्सन में भी ब्यूटी को कम इम्पोर्टेंस देते हुए इनके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि वो इंसान अंदर से कैसा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसके साथ माइंड गेम मत खेलो, आप अंदर से जो हो, रॉ हो, रियल हो, ये पर्सन को आप बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। यही ब्यूटी है, यही लव है, ठीक है। और अगर इस पर्सन को सिर्फ हमेशा दिखने में लोग ज़्यादा अच्छे लगते हो, अट्रैक्ट करते हैं, तो यही रियलिटी है। तो शायद इसी वजह से अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में, अगर इनको ये लगता है कि सिर्फ जो दिखने में अच्छा है वही अच्छा होता, नहीं, ठीक है। बीइंग नीडी, मे बी मेक फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम बाय योर सेल्फ टू टेक प्रेशर ऑफ रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने पार्टनर को ही पूरी दुनिया बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनको लगता है कि वो उनके पास कोई दोस्त नहीं है, उनके पास कोई फैमिली नहीं है, उनके पास अपना कोई और कोई काम नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ उनको किसी सही रिलेशनशिप में जाने से रोकती, मे बी शायद इसी वजह से वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक दिक्कत हो सकती है। या फिर उस कनेक्शन में हो कि वो बहुत नीडी बन गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों का पाथ अलग अलग है और आप दोनों का स्पेस अलग अलग है, आप दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग है, बिलीव्स अलग अलग हैं, और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो भी बहुत एक ऐसी बात है। टू रिस्की, यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क बट ओपनिंग योर हार्ट इज़ अ रिस्की वर्थ टेकिंग, ठीक है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए प्यार कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका पास्ट ट्रॉमा होता है। आपका भी दिख रहा है लिब्रा, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से जो आप हील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको भी दिक्कतें आ रही हैं और आप भी डर रहे हो कहीं ना कहीं कि दोबारा आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। सेम इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा है कि मुश्किल लग रहा है कि वो दोबारा किसी के लिए अपने हार्ट को खोल पाए। अगर वो खोल रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो वर्दी हो उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जितना रॉ और जितना रियल आप रहोगे उतना आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो या उसके दिल में जगह बना सकते हो, बजाय कि आप कुछ प्रिटेंड करो, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों के लिए क्या खास मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एक सेकेंड, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड, आप दोनों के इमोशंस को देख लेते हैं पहले। लिब्रा, यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा फर्स्ट, एंड उनके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड उनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके लेट्स सी। सबसे पहले लिब्रा के लिए क्या है। कोप अप एंड फील लाइक शिट। देखो, किसी के साथ कभी रिलेशनशिप में तो मत जाओ जब आपको शायद उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है, तो आप किसी और का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और उसमें से बाहर आने के बाद आपको शायद ऐसा फील हो सकता है, या फिर अ, देखिए, जब आप किसी रिलेशनशिप में से बाहर आते हो ना और आप किसी और का सहारा लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोप अप के लिए किसी का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि आपको क्या लगता है,
आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है या एनर्जीज है, सामने वाले को पता नहीं चलेगी। सामने वाला तभी आपको एक्सेप्ट करेगा जब आपका प्यार, आपकी वार्मथ जो रियल है वो उस तक पहुंचेगी, बजाय कि आप आ, उसको समझ में आता है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बुरा फील नहीं करना चाहते, इसलिए आप उस इंसान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो जो आपको अच्छा फील करा सके। और इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में किस तरीके से बाहर आए हो, और अगर उसमें रिजेक्शन है तो शायद वो भी कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहा होगा, या बहुत सी सवाल आपके मन में होंगे जो कि आपको इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, और आप चाहते हो कि कोई और आपको समझे, संभाले। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते से आप कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर नहीं बात हो रही तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोप अप चल रहा है, उसमें से कैसे बाहर निकले। या बुरा फील कर रहे हो, बहुत लो एनर्जी है और बहुत बुरा फील होता है। यहाँ पे है फेमिनाइन एंड फैमिली, और ये जिसके बारे में आप देख रहे हो, ये पर्सन एक डिवाइन फेमिनिन है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक मे बी अगर आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अभी हील्ड है और आप शायद नहीं हो। और आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी इस पर्सन की तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। अगर ये मेल भी है, ठीक है, लिब्रा, अगर ये मेल भी है तो भी इनमें एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है। पॉसिबल हो सकता है, तो उस पर मत सवाल उठाएं कि ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, जो भी है। और ये पर्सन एक ऐसी है जो एक फैमिली काइंड ऑफ पर्सन होता है, या ये पर्सन कोई ऐसा फैमिली मैन चाहती है, फैमिली वुमेन चाहती है कि जो ऐसा ना हो कि प्ले प्ले करे मेरे साथ। नहीं, मुझे ऐसा कोई चाहिए कि जो मेरे साथ फैमिली बनाए, जो जो सीरियस हो इन सब चीज़ों को लेकर। और जब उनको ये वार्मथ मिले, इस पर्सन को ये वार्मथ या ये चीज़ मिले, तो वो समझ पाए। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसके लिए लिब्रा आप देख रहे हो, ये आपसे ज़्यादा अवेकन है। मे बी पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है। अगर ये अपने सबसे मैच नहीं करेगा, दो कंडीशंस हैं यहाँ पे अलग अलग लिब्रास के लिए। अगर ये पर्सन ने अपने ऑब्स्टिकल्स जो हैं उसको अगर नहीं समझा है और वो उसमें बहुत अंदर तक हैं, तो फिर मुश्किल है कि ये आपसे ज़्यादा अवेकन हो। पर अगर इन्होंने ऐसा है कि जैसे आई कैंडी आया है एंड बीइंग नीडी एंड टू रिस्की आया है, इन चीज़ों को अगर ये समझ रहे हैं ये पर्सन, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपसे ज़्यादा अवेकन है। ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे आपकी रीडिंग में बन रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके वार्मथ को समझने में। ठीक है। क्योंकि ये एक सीरियस कनेक्शन चाहते हो और आप चाहते हो मे बी कोप अप करना, और चूंकि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो इस समय पर, इस वजह से शायद वो मैच नहीं है। ठीक है। बट मे बी आप भी शायद वेकन वाली स्थिति में आ जाओ जब आप इसमें से हील हो जाओ। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अपने ऊपर काम कर रहा है, आपका पार्टनर जो भी है जिसके लिए आप देख रहे हो, चूंकि वो वर्क कर रहा है, दिख रहा, लग रहा है कि उसका कुछ रियलाइजेशन वाला सीन चल रहा है, वो खुद पे वर्क कर रहा हो। अगर आप नहीं कर रहे हो और आप किसी का सहारा ले रहे हो तो ये गलत है। आपको भी खुद पे वर्क करना होगा, और उसमें टाइम लगता है, अपने पेन को खुद ही सहना पड़ता है और हील करना पड़ता है, बजाय कि आप किसी पर्सन का सहारा लें। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर लिब्रा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।